गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको स्टैंडर्ड सिक्स का साइंस का 10th लेसन लाती हूँ आपके सामने, जो है फोर्स और टाइप्स ऑफ फोर्स। इसके पहले वाले लेसन में हम लोग ने पढ़ा था एनर्जीज़ के बारे में, और उसमें भी थोड़ा फोर्स के बारे में था। इस लेसन में डिटेल में इंटरेस्टिंग फोर्स के बारे में बताया है और टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में बताया है। ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम। इधर सबसे पहले दिया है हम लोग को ऑब्जर्व करना है। इधर कुछ पिक्चर्स दिए हैं। विल अ बोट मूव अहेड पुश्ड पुश्ड विथ द हेल्प ऑफ एन और। ये बोट आगे जाएगा जब तक इसका ये जो हैंडल है उसको वो आगे बढ़ाएगा नहीं। ऑफ कोर्स जब तक हम लोग इस हैंडल से फोर्स नहीं मार के पानी को पीछे भगाएंगे तब तक हाथ ये जो बोट है हमारा वो नहीं जाएगा आगे, ठीक है, फ्लो नहीं करेगा वो। हु एक्सर्ट्स फोर्स टू मूव अ बुलक कार्ट फॉरवर्ड। ये कार्ट को आगे बढ़ाने के लिए किसका फोर्स लगता है? बफेलो का। ऑफ कोर्स बफेलो अपना फोर्स लगा रहा है आगे बढ़ के ताकि ये कार्ट भी आगे बढ़े। व्हाट मेक्स द बॉल मूव ड्यूरिंग अ गेम ऑफ फुटबॉल? व्हाट डज इट्स हाउ डज इट डायरेक्शन चेंज? फुटबॉल कैसे आगे बढ़ता है फुटबॉल फील्ड पे? जब तक कोई भी एक पर्सन अपने पैर से उस पर फोर्स ना लगाए, ठीक है। अब इधर सिंपल ये कंक्लूड होता है कि ये सारे एक्शंस को कंडक्ट करने के लिए हम लोग को फोर्स लगाना पड़ता है, कोई एक्सटर्नल फोर्स डालना पड़ता है कोई भी ऑब्जेक्ट पे जो रुका है, ताकि उसके अंदर मोशन आ सके और वो मूव कर सके। सिंपल इधर ये होता है सिंपल कंक्लूड। नेक्स्ट पैरा, व्हेन वी किक द फुटबॉल कमिंग इन आर डायरेक्शन टुवर्ड्स द गोल वी अप्लाई फोर्स। इन डे टू डे लाइफ वी डू मैनी एक्शंस such as lifting, pulling, riding a bicycle and stopping it at times, pushing a load, squeezing or bending something and driving vehicles. It is necessary to apply force for doing all these actions. Force is applied onto an object to pull it or push it in any manner. No object changes its position on its own. Force is required to move an object. Force is used to change the direction of an object in motion or to stop it. ओके, अभी इधर क्या बता रहा है? हम लोग की डे टू डे लाइफ में हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं और हम लोग बहुत सारे ऐसे एक्शंस और काम भी करते हैं रोज़, जैसे लिफ्ट करना, उठाना कोई भी भारी चीज़, पुल करना, खींचना कोई भी भारी चीज़, राइड अ बाईसाइकिल, साइकिल चलाना, कोई भी चीज़ को रोकना, ठीक है, एक लोड को पुश करना, स्क्वीज़ करना, चाहे वो लेमन हो, कुछ भी हो, एनी टाइप, बेंड करना कोई भी चीज़ को, या व्हीकल को ड्राइव करना। ये सारे एक्शंस हम लोग डे टू डे लाइफ में करते हैं, वो सब किसके मदद से हो रहा है? फोर्स जो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ये सिंपल बता रहा है हमें, इसलिए अभी इधर हम लोग कंक्लूड होता है ये सारे एक्टिविटीज़ से। इधर जो हम लोग ने देखा कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप से नहीं अपना डायरेक्शन चेंज करता या मूव करता है। फोर्स हमेशा रिक्वायर्ड है कोई भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए, हिलाने के लिए कोई भी चीज़ को, ठीक है। फोर्स क्यों यूज़ होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज करने के लिए, मोशन चेंज करने के लिए, उसे रोकने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट चले जाते हैं। कैन यू टेल व्हाट हैपन्स व्हेन यू होल्ड द टू एंड्स ऑफ अ स्प्रिंग एंड पुल इट अपार्ट? What happened when a blacksmith hammers a red hot piece of iron? Force is necessary to stop and to change the shape of an object. So अभी कोई भी एक स्प्रिंग होता है, उसको हम लोग दोनों साइड से होल्ड करेंगे और उसको स्ट्रेच करेंगे तो क्या होगा? ऑफ कोर्स स्ट्रेच करेंगे तो उसका शेप बदल जाएगा। अब सेकंड इधर हम लोग को सिचुएशन दिया है, ब्लैक जो काम करता है ये मेटल्स का, वो हैमर मारेगा अगर किस पे? गरम गरम आयन के पीस को, ठीक है, उस पर अगर हैमर मारेगा तो ऑफ कोर्स वो पतला होगा, उसको खींचेगा तो वो लंबा हो जाएगा। ग्लास कैसे बनता है, सिमिलरली हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं स्प्रिंग के लिए भी, हम लोग दोनों साइड से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ताकि उसका शेप चेंज हो जाए। ब्लैक स्मिथ भी हैमर से आयन पे मार रहा है गरम गरम ताकि उसका शेप चेंज हो जाए, वो पतला हो जाए, लंबा हो जाए, ठीक है। इधर भी हम लोग एक सेकेंड हम लोग सीखते हैं कि फोर्स क्यों ज़रूरी है। एक और एक चीज़ के लिए, कोई भी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज करने के लिए भी फोर्स ज़रूरी है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स। मस्क्यूलर फोर्स होता है, मैकेनिकल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक है। फोर्थ होता है मैग्नेटिक, फ्रिक्शनल, और लास्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये मेन टाइप्स के फोर्स है। फिर एक कंबाइंड फोर्स लास्ट टॉपिक है। आज हम लोग टू
टाइप्स ऑफ फोर्स लर्न करने वाले हैं। मस्क्यूलर फोर्स सबसे पहले देखते हैं। इधर हम लोग फोटो देख पा रहे हैं, एक मैन है, एक पर्सन है जो हैवी डंबल्स उठा रहा है, वेट उठा रहा है, ठीक है। मस्क्यूलर फोर्स इन दी ऑल एक्शंस शोन इन द पिक्चर 10.1, जो पहले ऊपर जो पिक्चर्स था, द मूवमेंट्स टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ द बोन्स एंड मसल्स इन द बॉडी. The person in the picture alongside is lifting the weight by using muscular force. The force applied with the help of muscles is called muscular force. अब इधर इस पिक्चर को भी इधर मेंशन कर रहे हैं, जो 10.1 में हम लोग ये पिक्चर्स देखे बहुत सारे, ये सब में एक चीज़ कॉमन है जो है मस्क्यूलर फोर्स. बोन का यूज़ हो रहा है, बोन का फोर्स लग रहा है. जैसे ये अभी इधर जो बफेलो था वो भी अपना बॉडी का फोर्स, बोन्स का फोर्स लगा रहा है इसको हिलाने के लिए. इधर भी हम लोग अपने हैंड्स के फोर्स का, हम लोग अपना मस्क्यूलर फोर्स डाल रहे हैं ताकि बोट आगे बढ़े. हम लोग अपने हैंड से इसको स्क्वीज़ कर रहे हैं, प्रेशर कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं ताकि ये स्क्वीज़ हो. सिमिलरली इधर भी. तो अभी जो भी फोर्स हम लोग लगाते हैं या जो जहाँ भी हम लोग अपने मसल्स का इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं मस्क्यूलर फोर्स. फोर्स अप्लाई होता है अपने हमारे मसल्स के यूज़ से, उसे मस्क्यूलर फोर्स कहते हैं. नेक्स्ट है मैकेनिकल फोर्स. We use different machines for doing many tasks. Muscular force is used for running some machines. Some machines are run by using electricity or fuel. Machines like that later are called automatic machines. Because a mechanical force is used here, for example, sewing machine, electric pump, washing machine, mixer, etc. Make a list of other such machines. The force applied by means of a machine are called mechanical force. बहुत ईजी ये दोनों टॉपिक्स से. फोर्स होते हैं जो एक मस्क्यूलर हो गया, सेकेंड मैकेनिकल. मशीन्स की हेल्प से जो फोर्स होता है उसे मैकेनिकल कहते हैं. फॉर एग्जांपल ट्रैक्टर, हम लोग मोस्टली गांव में ये दिखता है, फार्मिंग के लिए ट्रैक्टर से हम लोग उठाते हैं कोई भी चीज़, मड उठाते एक तरफ डालते हैं. ये सब फोर्स लग रहा है, राइट. उठाने के लिए कोई भी चीज़ फोर्स लग रहा है. वो कैसे लग रहा है, जो वो ट्रैक्टर, वो जो व्हीकल के अंदर जो मशीन्स लगे हैं वो अपना फोर्स डाल के उठा रहे ऑब्जेक्ट को, तो इसलिए इसे मैकेनिकल फोर्स कहते हैं. सेकेंडली स्विंग मशीन, हम वो मशीन है ऑफकोर्स, मशीन के हेल्प से वो फोर्स लगा रहा है कपड़े पे और वो सिल रहा है कपड़ा. ये भी एक मैकेनिकल फोर्स है. ओके, लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं इधर. ग्रेविटेशनल फोर्स. इफ़ एनी ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड बाय अप्लाइंग फोर्स इट रीचेज अ सर्टेन हाइट एंड कम्स बैक डाउन. Why is it so? Why do apples on trees fall to the ground? The earth pulls on the object towards itself. The force applied by the earth to pull object towards itself is called gravitational force. वेरी इंटरेस्टिंग टर्म हमने लर्न किया, ग्रेविटेशनल फोर्स. इधर आपको बस एक इंट्रोडक्शन कराया है, आगे आपको इसके बारे में और होगा 7th 8th में. इधर अभी हम लोग ये एक आप लोग गौर किए होगे कि नहीं, अब लेट्स सी. हम लोग जब भी कोई एप्पल या कोई भी बॉल, चलो फॉर एग्जांपल बॉल, बच्चे लोग खेलते हैं बॉल से, हम लोग उसको ऊपर थ्रो करते हैं तो वो नीचे ही क्यों आता है, ऊपर ही क्यों नहीं वो रुक जाता है. हमने सोचा या हम लोग कोई भी उसको थ्रो करते हैं तो वो ऊपर ही जाके एकदम चला क्यों नहीं जाता, नीचे आता क्यों है वो. क्यों, कोई भी ऑब्जेक्ट जब अब फोर्स करके हम लोग ऊपर भेजते हैं तो एक सर्टन हाइट पे पहुंच के फिर से नीचे आ जाता है. ऐसा क्यों. जब भी कोई ट्री से फ्रूट गिरता है तो वो ग्राउंड पे क्यों आ जाता है, नीचे क्यों आ जाता है. क्योंकि अर्थ के पास एक ऐसा फोर्स है जिसे कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, जो अर्थ के नीचे के पार्ट में है, जो सारे ऑब्जेक्ट को उसके खुद की तरफ मैग्नेटिक अट्रैक्ट करता है, ठीक है. और सारे ऑब्जेक्ट को अर्थ पे पुल करता है नीचे की तरफ. हम इंसान भी, अगर अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो हम लोग नीचे ज़मीन पे रहते क्या. हम लोग क्यों ज़मीन पे ऐसे चल सकते हैं, ज़मीन से हैं, ज़मीन पे ही बैठते खड़े होते हैं, क्यों. क्योंकि अर्थ के नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स है जो हम लोग को नीचे ही रखता है. सिमिलरली कोई भी चीज़ ऊपर जाती है तो वो नीचे ही अर्थ के पास आई, क्योंकि अर्थ एक फोर्स लगा रहा है जो है ग्रेविटेशनल फोर्स. वो ऑब्जेक्ट को खुद की तरफ पुल कर रहा है नीचे की तरफ, उसे कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स. सिंपल, इजीली डन. नेक्स्ट करते हैं, ये किसने इन्वेंट किया था ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है. देखते हैं, आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा ही होगा, ये नेम बहुत ही पॉपुलर है साइंस के पूरे वर्ल्ड में, साइंस की दुनिया में. सर आइजैक न्यूटन डिस्कवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स इन द 17th century. The Earth's gravitational force acts in a direction opposite to that of an object moving upwards. Hence the speed of that object goes on and decreasing till in the end it becomes zero. Then the object starts falling down instead of going up any further. While falling, its speed goes on increasing all the time due to gravitational force. तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है ये किसने पता किया था, सर आइजैक न्यूटन ने. ये एक दिन
चलो आपको पता ही होगा, बट मैं आपको एक बताती हूँ, एक इनका स्टोरी जो बोलते हैं। एक दिन ये एक एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे थे। एक एप्पल गिरता है और उनके बाजू में आके वो पेड़ से नीचे गिर जाता है। फिर वो सोचते हैं ऐसा क्यों हुआ, जो एप्पल पेड़ पे था वो नीचे क्यों गिरा, नीचे क्यों आया, वो ऊपर भी तो जा सकता था ना। पेड़ से वो पेड़ से उसका वो कट गया, लूज़ हो गया, तो वो ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे ही क्यों आया। फिर इसी से उन्होंने एक ऐसा टर्म निकाला, ये फोर्स के बारे में इन्वेंट किया। ऐसा क्यों होता है, जो स्पीड होता है वो ऑब्जेक्ट का, वो डिक्रीज़ होता जाता है। ठीक है, जब इधर बात कर रहे हैं, जब हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो करते हैं अपवर्ड्स, तो उसका एक स्पीड होता है, वो जब स्पीड ज़ीरो पे हो जाता है फिर उसके अंदर कोई फोर्स बचता नहीं है, और फिर वो लूजली जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको नीचे खींच देता है। सिंपल, बस इधर ये क्लियर होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे और फोर्स के बारे में, और 3 टाइप्स का फोर्स के बारे में बचा है, वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। बहुत इजी और स्मॉल कॉन्सेप्शनल इम्पॉर्टेंट लेसन था, लेक्चर था आज का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।